अस्सलाम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। यकीनन आप लोग का आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। आप लोग का आज का तीसरा रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। ये दुआ है मेरी सबके लिए कि आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। रमज़ान में डेली हम सब एक दूसरे के लिए अगर इसी तरह से दुआ करते रहेंगे तो सब किसी न किसी की तो दुआ ज़रूर कबूल होगी। और देखें जी, माशाल्लाह से 2 रोज़े भी हो गए और टाइम का पता ही नहीं चला। वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी से गुजर रही होती हैं, लेकिन हमने इस महीने की फजीलत को समझना है, हमने इस महीने को समझना है बेसिकली। क्योंकि ये जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो अल्लाह ताला के लिए रखते हैं। और हमारा, आप ये सोचते हैं, मैं खुद ये बात सोच रही होती हूँ कि देखें हमारा इस वक्त कांटेक्ट बिल्कुल अल्लाह ताला के साथ हुआ होता है कि हमने जो रोज़ा रखा है वो अल्लाह की ज़ात के लिए रखा है, वो अल्लाह ताला के लिए रखा है और इसका सवाब हमें अल्लाह मियाँ देंगे। तो आप सोचें कि हम इस वक्त अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे बहुत सारी कोताहियाँ हो जाती हैं। और उन कोताहियों से बचने के लिए, उन कोताहियों की माफ़ी के लिए हमें ये इतना खूबसूरत महीना दिया गया है जिसमें हमें चाहिए कि हम भरपूर इबादत करें, किसी का दिल ना दुखाएं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक दूसरे की मदद करें। और मदद हम किस तरह से कर सकते हैं? मदद हम इसी तरह से कर सकते हैं कि ये इतना खूबसूरत महीना है, हमारे पास जितना है हम अपने मुस्तहिक बहन भाइयों को जो है उनकी मदद कर सकते हैं। आप किसी के घर में राशन डलवा सकते हैं, आप किसी के घर अफ्तारी डेली की भेज सकते हैं, बहुत सारे हम अच्छे नेक काम कर सकते हैं। और आज अपने शो का आगाज़ करेंगे और शो का आगाज़ किस तरह से होगा ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यकीनन हमारे साथ होंगे जी हिलाल, क्योंकि थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे ना, एक्सरसाइज करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज भी करेंगे। रमज़ान कोई बात नहीं, ये मत समझिएगा कि जी रमज़ान है रोज़े रखे हुए, क्योंकि अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है साथ साथ हमने ना। तो रमज़ान में हिलाल हमारे साथ कंटिन्यू होंगे, हिलाल एक्सरसाइज करेंगे। उनके बाद मैंने आप लोगों को बताया था जी कि हम लोग एक कंपटीशन स्टार्ट करें, नाते कंपटीशन है, साथ साथ क़िरात कंपटीशन है और डिबेट कंपटीशन है। तो ये हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। हमारे साथ साइमा हमारी जजेस में होंगी, बुरहान कादरी साहब हमारे साथ जजेस में होंगे और प्रोफेसर जहरा साहिबा होंगी। और प्रोफेसर जहरा साहिबा के साथ मैंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया जो आप लोग पूरे 30 दिन जब हमारा मॉर्निंग शो हुआ करेगा, इस मॉर्निंग शो पे आप उस सेगमेंट को ज़रूर देखेंगे जिसमें वो हमें क़िस्से सुनाएंगी सारी अंबिया हज़रात के। और हम आज से जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से से स्टार्ट करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग क़िस्से होते हैं, बहुत मज़ा आता है। यानी कि अगर हम जब छोटे थे तो और जब हमारे बड़े हमें जब सुना रहे होते थे तो वो एक स्टोरी की तरह वो चीज़ लग रही होती है। तो ज़रूर उनसे वो क़िस्से सुनेंगे, जानेंगे कि किस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, बीबी हव्वा किस तरह से, ये सारी बातें उनसे जानेंगे और लेंगे आपकी लाइव कॉल्स और आपसे करूँगी बहुत सारी बातें और आप लोगों से जानूंगी कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे। वैसे तो मेरा और आपका साथ रमज़ानों में सुबह से लेकर शाम तक ही है, अफ्तारी टाइम तक ही है। रमज़ान ट्रांसमिशन हमारी साथ चल रही हैं और साथ साथ आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों को वाइब टीवी की ट्रांसमिशन कैसी लग रही है, जो पूरे दिन सुबह सहरी से नेमत सहर से फिर जी मॉर्निंग शो, फिर इवनिंग लाउंज और फिर नेमत अफ्तार और उसके बाद लव इंडिकेटर। तो आपको हमारी पूरी सारी ट्रांसमिशन कैसी लग रही हैं, उसका आपका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फीडबैक मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि उससे हम लोगों को एक जो है ना एक सपोर्ट मिलती है आप लोगों की इस फीडबैक से। अगर आपको थोड़ी सी कोई चीज़ अगर गलत भी लग रही है तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं हमसे। ज़रूरी नहीं है कि जी आपने हमारी तारीफ़ ही करनी है, आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ गलत लग रही है या आप इसमें क्या चीज़ चाहते हैं कि और ऐड हो, क्योंकि अभी तो बहुत सारे दिन हैं। आप किस तरह के सेगमेंट्स देखना चाह रहे हैं ये भी मुझे बताइए ताकि हम उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आगे अभी हमारे पास दिन है, हम अभी उस सेगमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है और इस महीने को हमने गुजारना है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सारी इबादत करके, किसी का दिल नहीं दुखा के और बहुत सारे अच्छे और नेक काम करके और अपने आप को रिलैक्स रख के। देखें वही वाली बात है ना कि रमज़ान जब आते हैं या रमज़ान का महीना जब आता है तो उसमें हमें हर तरफ से यही बात सुनने को मिल रही होती है कि हमने अपने आप को कंट्रोल रखना है। इसमें हमें कंट्रोल करना सिखाया जा रहा होता है, सिर्फ खाने से ही कंट्रोल नहीं करना सिखाया जा रहा होता, बहुत सारी चीज़ों से कंट्रोल करना सिखाया जा रहा होता है, जिसमें एक चीज़ आती है और वो है जी गुस्सा, कि हमें गुस्से के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। तो कोशिश करें कि अगर ये प्रैक्टिस हम इस महीने कर लेंगे तो हो सकता है कि हम नेक्स्ट जो हमारे पास 11 महीने आ रहे हैं हम उसमें जो है ये हम इसको कंटिन्यू कर जाएंगे। तो कोशिश करते हैं, कोशिश के बाद ही रिजल्ट्स आना स्टार्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स भी हमें मिलेंगे, लेकिन आप लोगों का मेरा साथ रहेगा। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों को पता है कि मेरे मॉर्निंग शो के थ्रू 2 राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। जो लोग मुस्तहिक हजरात हैं उनको हम ये कार्ड दे रहे हैं। नंबर जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर होते हैं। राशन वसीला कार्ड हम हेल्पिंग हैंड्स के थ्रू दे रहे हैं, तो उनके गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे राशन वसीला कार्ड के ऊपर। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जी
वेलकम बैक दफा आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह खैर वाइफ के साथ में। और आप सबको रमजान करीम बहुत ज्यादा मुबारक हो, रोजा बहुत ज्यादा मुबारक हो। अभी हमें हिलाल ने ज्वाइन किया तो हिलाल को वेलकम करती हूँ। क्या हाल है हिलाल? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हिलाल रमजान में भी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत तो करेंगे ना, थोड़ी बहुत करेंगे, बिल्कुल मेंटेन रखेंगे। अच्छा करना चाहिए, जरूरी होती है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो एक्सरसाइज अगर छोड़ेंगे तो रूटीन आउट हो जाएगा। ठीक है, कितनी देर करेंगे? ज्यादा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट करेंगे। 5 मिनट? अच्छा सिर्फ 5 सिर्फ मेंटेनेंस रखेंगे। चलिए थोड़ी सी अपनी बॉडी को। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम सहरी के बाद जैसे फजर की नमाज के बाद अगर कोई जाना करना चाह रहा है उस वक्त कर ले या क्या टाइमिंग उस वक्त सही है? फिर पता है क्या प्रॉब्लम आती है उस वक्त? ये आती है कि फिर वो जो खाना होता है ना वो फिर डाइजेस्ट हो जाता है, फिर जल्दी से भूख लगती है। जल्दी से भूख। अच्छा पता नहीं रमजानों में तो भूख तो क्या प्यास का असल चीज होती है। प्यास का असल मसला माशाल्लाह लाइक ये तो गर्मी के रोजे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह जी 15-15 16-16 घंटे के रोजे हैं तो ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा तो क्या एक्सरसाइज कराएंगे आप? एक्सरसाइज आज बेसिक्स बता देता हूँ जो कि प्रॉब्लम्स हमें रमजान में आती है, जैसे लोअर बैक की प्रॉब्लम आती है रमजान में, क्योंकि खुराक कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैक में प्रॉब्लम आ जाता है। हमारे ज्यादातर काम नहीं हो रहा होता है, रेस्ट कर रहे होते हैं, रेस्ट में क्या होता है कि बैक रिलैक्स होती है, कोई काम नहीं कर रही होती, इसीलिए वीक हो जाती है। तो बैक को थोड़ा सा फोकस करेंगे, एब्डोमिनल पोर्शन को फोकस करेंगे, 2 चीजें आज करेंगे। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करते हैं जी। चलें जी। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपको कोई भी बात अगर जाननी है हिलाल से तो आप जरूर कॉल करिए। लाइव कॉल्स हमारी ऑन हो चुकी हैं, आप जान सकते हैं कि जी कितनी देर की मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, अगर कोई आपको प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप ये बात बता सकते हैं। ठीक है जी, मैं बैठती हूँ अपनी जगह पे, हिलाल आप चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेक स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद साइडें स्ट्रेच करेंगे। ठीक, थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए। पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे लोअर बैक की। ठीक है, लोअर बैक की कैसे स्टार्ट होगी? डंबल्स वगैरह आपने उठाने हैं, क्योंकि पता है कि इसमें आपने क्या करना है, रेप्स कम करने लेकिन एक्सरसाइज प्रॉपर होगी। ठीक है, 1-1 kg का डंबल पकड़ लें या फिर जो है मिनरल वाटर की बॉटल्स ले लें, 2 उससे काम कर लें। ठीक है, स्ट्रेट रखें बैक को, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाएं, वापस से स्ट्रेट ऊपर। ये पहली एक्सरसाइज हमारी लोअर बैक की। इसमें कम से कम आपने 10 रेप्स लगाने, 10 रेप्स से स्टार्ट कीजिएगा, 2 सेट्स इसके कंप्लीट कीजिएगा। अगर मॉर्निंग में करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज तो सिर्फ 15 सेकंड एक्सरसाइज करें। 15 सेकंड क्या, इफ्तार से सॉरी सहरी से पहले, सहरी से पहले वो करते हैं ना बच्चे कि हमारा क्वार्टर वाला रोजा है, हाँ, आधा वाला रोजा, वो कहते हैं दाढ़ का रोजा, एक दाढ़ का रोजा। अच्छा हिलाल आपने मुझे लगा दाढ़ का रोजा रखा हुआ। मुझे बहुत बाद में पता चला, ये चीटिंग हुई है मेरे साथ। अच्छा आपका मुझे बहुत बड़ा हो गया था, उसके बाद पता चला। आपका रखते थे अपना रोजा फ्रिज में या अलमारी में? जेब में संभालिए। मैं हमेशा फ्रिज में रखती थी अपना रोजा, तो मेरा रोजा था वो फ्रिज में रखा हुआ है, वहां पे जाके चेक करें आप। टीचर्स पूछती है ना रोजा कहाँ है, मैं कहता था ये रहा जेब में। चलिए जी सेकंड सेट लगाते हैं। अच्छा यार अपनी पहली रोजा कुछ याद है जब पहली दफा रोजा रखा था? मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। कुछ गलती हुई थी, गड़बड़ हुई थी? गड़बड़ ये हुई थी कि बस अम्मी ने गिलास छुपा दिए थे। अच्छा तो फिर क्या किया था? पता है क्या करती थी, जैसे कि रोजा रखा है ना सब, तो गिलास छुपा दी। अब गिलास होगा सामने तो बंदा पानी पिएगा ना, तो बोतल से तो हम लोग नहीं पीते, वो गिलास से ही हम लोग को वो है। तो जैसे ही मैं गिलास ढूंढने लगा ना तो मैंने कहा क्या ढूंढ रहे हो? नहीं गिलास ढूंढ रहा हूँ, आज रोजा है ना, पहली दफा रखा है ना, तो आज गिलास ही पहली दफा छुपाया है। चलें जी सेकंड सेट लगाते हैं। हमारे कंप्लीट हो गए, 2 सेट्स हमारे कंप्लीट हो गए। सेकंड एक्सरसाइज लोअर बैक की करेंगे। ठीक है, ये पोजीशन रखिएगा, ऊपर लाते हुए हल्का सा पैन, सिर्फ 45 डिग्री एंगल आपने बनाना ऊपर जाके। बस ऐसे करिएगा कि आप लोग थके ना बस। आप हिलाल तो चले जी यूज्ड टू है वो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इतनी एक्सरसाइज करिएगा जिसमें आप लोग थके ना। कम से कम 5 मिनट सिर्फ, मेरे ख्याल से 5 मिनट बहुत है, लेकिन रेप्स कम रखिएगा, 10 रखिएगा, 12 रखिएगा, इससे ऊपर नहीं रखिएगा। बस सिर्फ अपने आप को मेंटेन रखने के लिए हमने इस सेगमेंट को जारी रखा है, हमने इसीलिए रखा
के, ताकि जो लोग चाहते हैं, जो लोग कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ के बारे में, उन लोगों के लिए मेंटेन कर सकें, क्योंकि पकौड़े तो खा ही रहे हैं, समोसे तो खा ही रहे हैं, बड़े छोले और सबको रोजा लगेगा आज, सबको फ्रूट चाट। चलिए तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी से काफी फ्रूट चाट की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ। चलें जी, पर पहली एक्सरसाइज लगाएंगे अपर एब्डोमिनल की, इस पोर्शन की, ठीक है, हल्की रखिएगा थोड़ी सी। एट रेप्स से स्टार्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एक ही सेट लगाएं इसका 8 रेप्स का। और सेकंड चीज ये रखिएगा कि एक एक सेट एब्डोमिनल पोर्शन का लगाते जाएं, ताकि मेंटेनेंस हम लोग कर सकें अपनी। सेकंड मिडिल पोर्शन के लिए ये रखें पोजीशन, टच करके वापस स्ट्रेट। फोर रेप्स आपने इसमें लगाने, 4 रेप्स से ज्यादा नहीं लगाइएगा वरना प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। लोअर एब्डोमिनल पोर्शन की तरफ चलेंगे, पैरों को स्ट्रेट रखिए, बैंड करके ऊपर की तरफ वापस स्ट्रेट। 6 रेप्स आपने इसमें लगाने। लास्ट में वैक्यूम कर लेते हैं, वैक्यूम के बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आज की। 1 2 3 पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, 15 सेकंड्स रोकिएगा। 1 2 3 4 5। एक्सेल करें और रिलैक्स करें। हो गई हमारी एक्सरसाइज। हमें वाइंड अप का इशारा आ गया था। मैंने कहा हमें वाइंड अप का इशारा आ गया था। लोग मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि कितनी देर तक एक्सरसाइज होगी, बस ये इतनी देर एक्सरसाइज बहुत है। हाँ, मेंटेनेंस लेवल है ना। लोगों ने मारना शुरू कर दिया हम लोगों को कि भाई क्या है, रोजे में भी एक्सरसाइज करवा रही है। ये पता है, बाकायदा ऐसा लगेगा कि जैसे सीढ़ियां उतर के गए, सीढ़ियां उतर के वापसी। हाँ, और फ्रेश फील करेंगे, है ना? बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे। हमेशा ही कहती हूँ कि जी एक्सरसाइज करके आपको बहुत ज्यादा फ्रेश फीलिंग्स आती हैं, और जरूर करा करें एक्सरसाइज। अच्छा, कोई डाइट सहरी के लिए और इफ्तार में अगर आप कोई बताना चाह रहे हैं तो? सहरी और इफ्तार में देखें, असल में पता है जिया प्रॉब्लम क्या आता है, मेन 2 चीजों से प्रॉब्लम आता है, एक तो मसाले से, दूसरा ऑयल से। इन दोनों चीजों से अगर कोशिश करें परहेज करने की, या होममेड पे अगर चले जाएं तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि बाहर का जो होता है सिलसिला, उसमें फिर काफी अंदर से प्रॉब्लम्स आ जाती है। होममेड चीजों पे जाएं, बाजार की चीजों को अवॉइड करें। हमारे नॉर्मली होता है कि क्योंकि मौसम भी ऐसा है ना कि बारिश हल्की सी और रबर आलू टाइप का मौसम होती नहीं, कहीं कहीं हो रही है, बूंदाबांदी टाइप हो रही है ना? होके नहीं दे रही बारिश। सुबह नहीं क्या अल्लाह भी हमसे नाराज हो गए। चलिए जी, अभी हम जाएंगे ब्रेक पे। थैंक यू सो मच हिलाल। थैंक यू जी। अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हेल्पिंग इंटरेस्ट से आसिफ साहब होंगे और साथ साथ बेजाद साहब होंगे। उनको वेलकम करेंगे अपने शो में, हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ। वेलकम बैक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी, और ये महीना है ही इतना खूबसूरत कि हम सबकी सुबह शाम दोपहर हर वक्त हमारा बहुत अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि हमारा वक्त गुजर रहा है जी इबादत में, अल्लाह का नाम लेकर के, अलग इबादत करके, अच्छी अच्छी बातें करके, और दूसरों का दिल नहीं दुखा के और दूसरों की मदद करके हमारे ये दिन गुजरते हैं, और फिर हमें उसका तोहफा मिलता है ईद की सूरत में। तो बस ये हम लोग का एक खुशियों का महीना होता है। इसको हमें इस महीने में मैं तो समझती हूँ कि हमें बहुत खुश रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और जब मदद करने की बात आती है तो आप लोगों को जिस तरह से पता है कि हम लास्ट 3 डेज से, अब ये चीज़ स्टार्ट हो गई, लेकिन अनाउंसमेंट हम पहले से करे थे जी। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के साथ मिलके मेरे मॉर्निंग शो के थ्रू 2 राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। जो मुस्तहिक हजरात हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे इनके नंबर्स होते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको आपका राशन मिल जाए और आप पेट भर के अपना रोज़ा भी इफ्तार कर सकें और साथ साथ सहरी भी कर सकें। और दूसरी बात ये कि जो लोग इसमें डोनेट करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि जी आप भी दूसरों की मदद करें, क्योंकि हमें सही मौका नहीं मिल रहा होता कि हम कहाँ पे डोनेट करें, कहाँ पे हम पैसे दें, तो आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। 2500 रुपीज़ पर राशन कार्ड फ़ी है, आप इसमें दे सकते हैं ताकि आपके ही पैसों से जो